ब्रजमंडल क्षेत्र में और सभी कृष्ण भक्तों के लिए मार्गशीर्ष माह का विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लेख है कि कार्तिक माह में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन कर व्रत रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए शरद पूर्णिमा को महारास रचाया था और उसी समय से महिलाएं एवं विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं यह व्रत रखकर कान्हा जैसा पति पाने के लिए मां कात्यायनी का पूजन करती हैं। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, किंतु इसके अतिरिक्त हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष में पूरे महीने मां कात्यायनी की पूजा का विधान श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है। भगवान नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र की पावन पुण्यमय क्रीड़ाभूमि श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना के सन्निकट राधाबाग स्थित अति प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में श्री मां कात्यायनी देवी विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन में भगवती देवी के केश गिरे थे, इसका प्रमाण प्रायः सभी शास्त्रों में मिलता है। ब्रजे कात्यायनी परा अर्थात वृंदावन स्थित पीठ में ब्रह्मशक्ति महामाया श्री माता कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ भारतवर्ष के अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 पीठों में से एक अत्यंत प्राचीन सिद्धपीठ है। देवर्षि श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 22वें अध्याय में इसका उल्लेख किया है। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पतमे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंदगोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ। हम आपका अर्चन एवं वंदन करते हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर मां कात्यायनी की पूजा की थी। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है देवी कात्यायनी। इनकी उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माता की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है, अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। जिस कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मां का ध्यान करने के लिए निम्न मंत्रों का जाप करें। चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभ घादेवी दानव घातिनी ओम कात्यायन्य नमः। वृंदावन का शक्तिपुंज कात्यायनी पीठ। मान्यता है कि वृंदावन की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भगवती कात्यायनी की बालू से मूर्ति बनाई और पूजा अर्चना की। यह आज पीठ के रूप में विद्यमान है। वृंदावन के राधाबाग में भगवती कात्यायनी का पौराणिक शक्तिपीठ है। इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और आद्या स्तोत्र में मिलता है। तंत्रशास्त्र के ग्रंथों के अनुसार ब्रज में सती के केश गिरे थे। गोपियों द्वारा मां कात्यायनी की पूजा। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद में ब्रज की गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवती कात्यायनी की पूजा और व्रत करने का वर्णन मिलता है। इस कथा का सार यह है कि ब्रज की गोपियां योगेश्वर श्री कृष्ण पर मोहित होने के कारण उन्हें पति रूप में पाने के लिए इच्छुक थीं। वे जब यमुना तट पर एकत्र हुई, तभी वृंदा देवी उनके सामने एक तपस्विनी के रूप में आई। उन्होंने गोपियों को कात्यायनी देवी की आराधना का परामर्श दिया। उन्होंने गोपियों को हेमंत ऋतु के प्रथम मास मार्गशीर्ष अगहन में पूरे महीने व्रत रखने को कहा, जिसमें केवल फलाहार किया जाता है। गोपियां नित्य सूर्योदय होने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए यमुना स्नान करती। वे बालू से कात्यायनी माता की मूर्ति बनाकर उसे फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य अर्पित करने लगी। इस प्रकार ब्रज की कुमारियां विधि विधान से जगदम्बा की अर्चना में जुट गई। कात्यायनी मंत्र। गोपियां मां कात्यायनी की पूजा के बाद इस मंत्र का जप करने लगी। ओम कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, नंदगोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारा पति बना दे। हम आपको प्रणाम करती हैं। यह मंत्र श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 22वें अध्याय का चौथा श्लोक है। कहते हैं कि कात्यायनी देवी के व्रत अनुष्ठान से गोपियों की मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पूर्णिमा की रात्रि में महारास रचाया था। इसके बाद यह विधान कन्याओं के लिए मनोनुकूल वर पाने का साधन बन गया। आज भी युवतियां अपनी भावना के अनुरूप पति प्राप्त करने के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करती हैं। कात्यायनी पीठ का पुनरोद्धार। द्वापर युग में व्रज की गोपियों द्वारा पूजित कात्यायनी माता का शक्तिपीठ कलियुग में लुप्त हो गया। मां भवानी की प्रेरणा से स्वामी केशवानंद वृंदावन आए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह स्थान खोज निकाला। स्वामी जी ने राधाबाग में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया।
वर्ष 1923 में माघी पूर्णिमा के दिन मां कात्यायनी की मूर्ति स्थापित की गई। इसके साथ ही गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य की भी स्थापना हुई।